रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा FGI EST क्विज़ नंबर 11 कंडक्ट हुआ। बेसिक मैथमेटिक्स का आज हमारा फर्स्ट क्विज़ कंडक्ट हुआ, बोर्ड मैथ्स रूल एंड बेसिक अलजेब्रा। तो आज हम 30/30 MCQ की कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि देखते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कौन से राइट हैं। तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद द कॉन्सेप्ट्स आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मैथ्स आपने ब्रैकेट को प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे देखें तो 2 + 4 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले आपने ये वाला प्रोसेस करना है ब्रैकेट का। तो 22 और 6 कितने हो गए, 28 हो गए। एंड मल्टीप्लाई दिस इज द 2। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 डिवीजन। अब ये वाला प्रोसेस करना है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मैथ्स। 2 प्लस, अब 4 को अगर आप डिवाइड करें 28 पे तो 4 1 4 4 7, तो 1/7 आता है, प्लस 1/7 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। और इसी तरह यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 2। अब क्या करना है आपने, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 + 2/7। तो अब आपने क्या करना है, इसका आपको LCM लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका LCM ले लें। 7 आएगा, 1 7 7 2 कितना हो गया, 14 + 7 1 1 2 2 हो गया। और ये आ जाएगा 16/7 इज दी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है स्टूडेंट वो आपका एल्फा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन दिया गया है, बस आपने बोर्ड मैथ्स को आपने पकड़ के रखना है, उसी को फॉलो करते जाना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को प्रोसेस करेंगे, ब्रैकेट में से भी जिसका स्क्वायर होगा उसको पहले प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पे इसी स्टेटमेंट से आगे स्टार्ट कर देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई, सबसे पहले ब्रैकेट को प्रोसेस में 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब 3 × 3 × 3, तो ये कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये बन जाएगा 2 × 27 हो जाएगा, तकसीम या डिवाइडेड बाय 2 + 7 - 8। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपकी कोई एरर या मिस्टेक नहीं हो सकती, जो बोर्ड मैथ्स का रूल है। अब आपने ये ब्रैकेट को एंड करें, 2 को अगर 27 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आपका आता है यस। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 54 आएगा। कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 54 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 + 7 - 8। अब आपने ये वाला प्रोसेस करना है डिवीजन का। तो ये 2 मल्टीप्लाई 54 को 2 पे डिवाइड करें तो 27 आता है, प्लस 7 - 8। अब आपने ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है, तो ये अगेन जो है 54 हो जाएगा, प्लस 7 - 8 ये हो गया। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने साइन को मल्टीप्लाई करना है। आपकी मर्जी, आप इन दो को कर लें या इन दो को कर लें, कोई इशू नहीं है। तो 54 ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 54 7 में अगर आप प्लस करते हैं तो ये 61 बनेगा, -8, तो आंसर आपका 53 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 of 5 डिवाइडेड बाय 5 + 3। तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें जब ये रूल होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑफ को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट भी नहीं है। तो 2 of 5 मीन 2 × 5, तो ये हो जाएगा 10। 10 डिवाइडेड बाई 5 + 3, 10 को अब आपने 5 पे डिवाइड करना है, तो ये आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 + 3 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 इज दी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। वेरी सिंपल कैलकुलेशंस हैं, जस्ट आपने फॉलो करना है बोर्ड मैथ्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, सबसे पहले आपने ब्रैकेट का प्रोसेस करना है। 3 को 2 पे डिवाइड कर लें तो 15 आ जाएगा, 15 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो 15 आ जाएगा। तो 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। अब ब्रैकेट एंड हो चुकी है, तो अब आपने सबसे पहले डिवीजन का प्रोसेस करना है, ये वाला 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू द 2, तो ये बन जाएगा 15 × 3 + 2। अब आपने क्या करना है, अब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 45 + 2, तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 47। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, सबसे पहले आपने ब्रैकेट को प्रोसेस करना है। दिस इज द ब्रैकेट, सबसे पहले इसको करें। ब्रैकेट में से फर्दर जो आपकी छोटी पैरेंथेसिस है, छोटी ब्रैकेट, उसको सॉल्व करें। 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे इसमें लिख लेता हूँ 60 माइनस ये आ गया 12 डिवाइडेड बाय, अब इसको सॉल्व करें तो 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना आता है, 3 आता है, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 2। अभी भी ब्रैकेट बड़ी है, बड़ी ब्रैकेट, तो 60 माइनस 12 को 3 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई 2। अब ये वाला फैक्टर जो है आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको आपने क्या करना है, 60 माइनस क्या करना है आपने, 60 - 3 to 6,
सॉरी यहाँ पे 12 को 3 पे डिवाइड करें तो बेटा 4 आता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आता है, 60 में से 8 गया तो आपका 52 आंसर जो है ये आपका करेक्ट बनेगा। 52 आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इसको देख लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल है, जस्ट आपने फोकस करना है बोर्ड मैथ्स रूल पे। तो सबसे पहले आप देखें तो आपने डिवीजन करनी है, ये वाला प्रोसेस करना है। 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 1 होगा। 4 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 7 प्लस 1। अब आपने देख लेना ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है। अगर प्लस 4 में है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव में है तो आप उनको कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब इसी तरह ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, इसको कैंसिल कर दें तो ये बन गया आपका 3 माइनस 5 माइनस 7। तो ये प्लस का, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस तो यहाँ आ जाएगा -2 -7। माइनस माइनस प्लस होता है, अपने दोनों को प्लस करना है तो 9 बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है तो -9 इज दी करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे देख लें स्टूडेंट्स, सबसे पहले ब्रैकेट का प्रोसेस। तो ये 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 को 2 पे डिवाइड करें 1 आता है, इस तरह लिख लेते हैं। -8 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 को अगर आप 2 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर 1 आएगा, और 1 का ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये स्क्वायर हो गया -23 हो गया। अब देखें आप स्टूडेंट, देखें 1 का स्क्वायर सबसे पहले लें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को आपने 0 से मल्टीप्लाई करना है तो ओवरऑल फैक्टर 0 हो जाएगा। तो -8 प्लस 0 -23। अब ये -23 है और ये आपका जनाब -8 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस करें इन दोनों को तो आंसर कितना आएगा, 31 आएगा। बड़ी रकम के साथ हमारी नेगेटिव की वैल्यू तो माइनस आ जाएगा, तो आंसर आपका -31 है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन मौजूद है, बिल्कुल भी नहीं है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, ये भी सिंपल है, कम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 3 इस तरह लिखा हुआ है, 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवीजन एंड दिस इज दी 2 3/2। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने प्रोसेस ब्रैकेट का प्रोसेस करना है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3, इसके बटे के नीचे 1 लगा लें। अब जब इसका रूल ये होता है, या तो आप एलसीएम ले लें, ठीक है, आपकी मर्जी है, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पैराडॉक्स भी कर सकते हैं। वो किस तरह करते हैं, जब आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं डिवीजन को, तो जो दूसरी रकम होती है वो इन्वर्स हो जाती है। तो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल, 1/2 आपका फाइनल आंसर बनेगा, 1/2। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 9 क्वेश्चन है। ये भी आपने सबसे पहले ब्रैकेट का प्रोसेस करना है। ब्रैकेट में क्या है, 3 का क्यूब, इस तरह लिख लेते हैं, ये भी 3 का क्यूब है, डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 1 का क्यूब है। ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए है। 3 का क्यूब बेटा क्या होता है, सब चलें सबसे पहले ये कर लें, पावर्स को सबसे पहले करना होता है। 3 का क्यूब 27 होता है, क्या होता है, 27 होता है, डिवाइडेड बाय, अब 3 का क्यूब भी कितना होता है, 27, और 1 का क्यूब 1 होता है, 1 को 27 से मल्टीप्लाई 27 डिवाइडेड बाय 27, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस का। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, ये आपने फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ये है कि 2x की 2 माइनस x की 2 माइनस 3x, इसको आपने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, देखें, जिनकी पावर सेम होती हैं वो प्लस माइनस हो सकती हैं। ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो इसके जो अद्दी सर होते हैं वो आपके जमा नफी होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x की 2 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है। इस तरह ये माइनस x है, ये माइनस, ये वाला माइनस x है, ये माइनस 3x है, ये आपस में ऐड हो सकते हैं। तो ये माइनस है, ये माइनस 3x है, माइनस माइनस प्लस होता है, इन तीनों को आपने, इन दोनों को आपने प्लस करना है। तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, बड़ी रकम के साथ 3 नेगेटिव है तो ये माइनस आ जाएगा। x की 2 माइनस 4x जो है ये आपका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट होगा। इस तरह 11 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है बेटा, जो इंटरनल ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें, 8 में से 2 चले गए तो कितने बनेंगे, 6 प्लस 3 करें 9, यानी कि इसका ओवरऑल आंसर कितना आता है 9, और ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसको लिख लेते हैं 70 प्लस 10 प्लस 20 माइनस, अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 70 प्लस, अब इसको 20 में से 18 का जमा नफी होता है प्लस माइनस, तो 2 आएगा, 2 को 10 में प्लस करें तो ये 12 आ जाएगा, और ये प्लस हो रहा है, तो 70 प्लस 12 दिस इज इक्वल टू दी 82 होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 12 पे चले जाए,
इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट का प्रोसेस, 3 2 6 हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7 माइनस 8। अब आपने सबसे पहले डिवीजन करनी है, तो 6 को 3 पे डिवाइड करें तो ये आपका आंसर 2 आता है, प्लस 7 माइनस 8। अब आपने मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है, 3 2 6 प्लस 7 माइनस 8। आप पहले इनको कर लें, आपकी मर्जी है, या इनको कर लें, आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है, बस आपने बोर्ड मैथ्स रूल का ख्याल रखना है। प्लस 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 7 6 13 हो गया, 13 माइनस 8, 13 से 8 गया तो कितना आंसर आता है, 5 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे देखें कि 5 है, नो, बिल्कुल दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, इवेलुएट। तो यहाँ पे फिर जो है ना वो ऑफ दिया गया है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें। 10 ऑफ 5 मीन 10 मल्टीप्लाई 5, ये कितना हो गया, 50 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3। अब सबसे पहले आपने डिवीजन करनी है, 50 को 5 पे डिवाइड करें, 10 प्लस 3, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 14 क्वेश्चन है। अजान आ रही है तो फिर इंशाल्लाह इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपने ब्रैकेट को प्रोसेस करना है, 7 ऑफ 70, तो आपने 7 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो यह आपका कितना बनेगा, 490 बनेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले 490 प्लस, इस तरह फिर आपने इसको डिवाइड करना है, 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 7 आएगा, 7 3 7 21 होता है। ये आपका फाइनल आंसर 497 इज द करेक्ट ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 15 क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने इस ब्रैकेट का प्रोसेस कंप्लीट करना है, दिस इज द ब्रैकेट। तो आपने ये लिखना है 60 माइनस 27 को जब 9 पे आप डिवाइड करते हैं तो ये आंसर 3 आता है, कितना आता है, 3 आंसर आता है, मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। अब बस इसको देखिएगा कि 60 माइनस, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 60 माइनस 3 2 6 माइनस 1। अब ये 60 में से 6 गया तो 54 होता है, प्लस का माइनस 1, तो ये फाइनल आंसर आपका कितना आता है, 53 इज द करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, इसको देख लें आप, 53 है, तो 53 मौजूद है, नहीं है, बिल्कुल, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। 16 क्वेश्चन है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो डिवीजन, सबसे पहले आपने ये वाली डिवीजन करनी है, देन ये वाली करनी है, आपने एट अ टाइम करनी है। आपने 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, फिर उसके बाद है प्लस 1 मल्टीप्लाई, इसी तरह 4 है डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 4 को 1 पे डिवाइड करें ना तो 4 ही होता है, तो ये 1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 4, और ये हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। आगे फिर -4 है, फिर उसके बाद +1 है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो ये है 1, ये 4 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये +4 हो गया, ये -4 +1, तो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये +1 है और ये -4 है, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया, तो ये 3 का बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है, तो -3 +1 आ जाएगा। फिर आपने देखना है नेगेटिव प्लस नेगेटिव होती है, इनके माइनस करना है, 3 में से 1 गया तो ये आपका 2 बचेगा, और बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो यहाँ पे -2 आएगा, तो यहाँ पे -2 इज द करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। ये है 16 क्वेश्चन। 17 पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। 17 क्वेश्चन भी दिस इज द फार्मूला, ये बेसिकली हमारे पास a + b + c का जो स्क्वायर होता है, ये उसको अगर आप खोल के लिखें तो ये आपके पास ये वाला फार्मूला बनता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है, 2x = 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि 2x = 0, तो x की वैल्यू कैसे, x = 0/2 डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर x का 0 ही आएगा, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, x = 2 y = 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x y z। ये हमारे पास है 2x y z है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये मल्टीप्लाई कर लें 2, इस तरफ y की वैल्यू 1 है, तो ये मल्टीप्लाई कर लें 1, और ये z की वैल्यू नहीं दी हुई तो z वैसे का वैसे ही आएगा, 2 2 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4, और ये आएगा आपका आंसर 4z इज द करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं, 20 क्वेश्चन है, ये देखें सबसे पहले आपने स्क्वायर लेना होता है, तो पहले ये स्क्वायर ले लें, सॉरी स्क्वायर तो नहीं है यहाँ पे, 2x की 2 -1 - x की 2 -3x, ये है हमारे पास इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है इनको हम प्लस माइनस कर सकते हैं क्योंकि इनकी पावर सेम है, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये x की 2 आएगा,
इसी तरह ये -1 और ये -3x आएगा। अब इसको दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको फर्दर आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो 20 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, x³ - 1 - 3x। नेक्स्ट 21 है, वो कहता है कि इफ x का स्क्वायर -7 x का स्क्वायर -7 इज इक्वल टू द 9, तो x की वैल्यू आपने बतानी है। तो वेरी सिंपल, 7 को उधर लेके जाएं तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 7 हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, अंडर रूट ले लें इसका तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं 22, इफ 2x इज इक्वल टू 32 देन x - 3, यानी कि यहाँ पे आपने क्या करना है, 2x इज इक्वल टू 32 है तो आपने x - 3 जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, x इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 16 है, यहाँ पे पुट कर लें 16 - 3 और ये फाइनल आंसर आपका 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, एंड नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, वो कहता है कि x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दी। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पढ़ा है कि a - b का स्क्वायर, इसको ओपन करें तो किस तरह लिखते हैं, a² - 2ab प्लस b², बिल्कुल इसी सिचुएशन में आपने लिखना है। फर्स्ट है a का स्क्वायर यानी कि पहले का स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर बन जाएगा, -2 पहला x है, दूसरा 2 है, प्लस 2 का ये स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन गया x² - 2 2 4x प्लस 4 आएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर बनता है x² - 4x प्लस 4, तो ये आपका 23 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 24 क्वेश्चन है, 2y + 3, यानी कि उसने कहा कि 2y + 3 इज इक्वल टू 7 है, तो बताएं जी y का क्यूब किसके इक्वल होगा, ये पूछा गया। वेरी सिंपल, सबसे पहले y की वैल्यू निकालें। कैसे निकालेंगे, 2y ये +3 है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 - 3 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 7 - 3 4 आ गया, और यहाँ से निकालें 2 को 2 पे इस पे डिवाइड करें तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाती है। यही वैल्यू यहाँ पे पुट करें, 2 का क्यूब लें तो कितना आएगा, 2 × 2 × 2, तो टोटल आंसर आपका फाइनल 8 आता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, 25 क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी एक अच्छा टिपिकल क्वेश्चन है, जस्ट आपने इसको देखना है। चले मैं इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूँ। ये है 2 और ये बड़ी ब्रैकेट है, इसको लिख लेते हैं 3a - फिर b + c है और ये -4d है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये सबसे पहले ये वाला प्रोसेस करना है ब्रैकेट का, फिर एंड पे जाके आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी। आप इस बड़ी ब्रैकेट में सबसे पहले ये वाला प्रोसेस करेंगे। चलिए पहले तो वैल्यू पुट करें ना, 2 यहाँ पे 3, a की वैल्यू कितनी है 1/3, तो ये लिख लें जी 1/3 आ गया, माइनस b की वैल्यू कितनी है 4 है, ये आ गया 4, प्लस c की वैल्यू -1 है तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो आप लोग, -4 और d की वैल्यू है -5 है। ये हमारी सिंपलेस्ट हो गई, ठीक है, ये बड़ी ब्रैकेट डाल। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, 3 से कैंसिल हो गया तो मतलब 2 बड़ी ब्रैकेट और ये हो गया 1 माइनस। अब यहाँ पे देखें दिस इज दी प्लस, ये है माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गया तो ये आपका आंसर कितना बनता है -3, यानी कि ये टोटल आपका +3 है और इसको माइनस से मल्टीप्लाई तो -3 हो जाएगा, और ये है माइनस प्लस, यानी कि आपको प्लस यानी कि प्लस का साइन आएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आपका 4 5 20 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते जाएं। अब यहाँ पे आंसर चेक करें 2 और ये हो गया आपका अगर इसको सॉल्व करना चाहें पहले तो आपकी मर्जी है, 17 आ जाएगा, 1 प्लस कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो ये फाइनल 2 और ये हो जाएगा 18, 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 36 आंसर आएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, दिस इज द सी ऑप्शन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ 3x + 5x, इसको आपने सिंप्लीफाई करना, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे 3x + 5 कितना हो गया 25x, और 25x और 3x को आप ऐड कर सकते हैं तो कितना बनेगा 28x बनेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन सी है। 27 क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन आपने बतानी है, तो हमने डिफरेंट इक्वेशन जो अलजेब्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक और उसके साथ साथ क्यूबिक, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पोलिनोमियल इक्वेशंस में। तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है वो उसका डिग्री कहलाता है। तो यहाँ पे देखें तो ये 3x की 5 है, देन +4x की 3 है, +7 है, तो इसमें जो मैक्सिमम पावर है
सबसे हाईएस्ट वो 5 है, तो ये इसका इस इक्वेशन का डिग्री जो होगा वो कितना होगा, 5 डिग्री है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 28 क्वेश्चन है, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 25, व्हाट इज द वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो ये है 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 25। इसको सॉल्व करें, 3x ये बन जाएगा 25 माइनस 7 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू कितना बन गया, 18 हो गया, 18, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 6 18, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, x का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज द करेक्ट ऑप्शन है 28 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कोई आंसर है नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस। 29 पे आ जाते हैं, वो कहता है x माइनस वाई आपने फाइंड आउट करना है, जबकि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। वेरी सिंपल, x की वैल्यू 0 पुट करें, माइनस y की वैल्यू 1 पुट करें, तो फाइनल आंसर आपका -1 आएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्विज का, वो कहता है कि x की 2 माइनस y की 2 इज इक्वल टू, ये आपने फाइंड आउट करना है, और x एंड y जो है ये इक्वल टू 1 है। x प्लस y नहीं, x एंड y, यानी कि x भी 1 के इक्वल है, y भी 1 के इक्वल है। तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखें 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी 1, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन, जो कि आपको बहुत अच्छी भी लगी होगी। इसको ज़रूर देखें भी सही, और बाकी जो EST की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस आपको नेक्स्ट वीक मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।